9 साल पहले पटना के गांधी मैदान में पीएम की रैली के ठीक पहले धमाका हुआ था। पीएम ने तब भी वहां से भाषण दिया था और 9 साल बाद पटना में विधानसभा शताब्दी समारोह में फिर जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे तो पटना पुलिस ने एक बड़ी अनहोनी रोक ली थी, क्योंकि तब तक बिहार पुलिस ने एक ऐसे मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था जिसके खुलासे ने सबके होश उड़ा दिए। 2013 में जिस आतंकी को गांधी मैदान में धमाके के लिए पकड़ा गया था, उसी का भाई अतहर एक बार फिर आतंकी वारदात की योजनाएं बनाने के आरोप में पकड़ा गया है। मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज, यही वो दो चेहरे हैं जिनकी तफ्तीश के बाद बिहार पुलिस ने खुलासे किए हैं, जिसमें जलालुद्दीन झारखंड पुलिस में दरोगा के पद से रिटायर हुआ है और अतहर परवेज प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का पुराना कार्यकर्ता रहा है। बिहार पुलिस के दावे के मुताबिक इनकी तफ्तीश में पता चला है कि भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का रोड मैप बनाया गया है। भारत से युद्ध में तुर्की जैसे इस्लामिक राष्ट्रों से मदद की योजना बनाई जा रही है। भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश है। मार्शल आर्ट के नाम पर नौजवानों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश के नौजवान पटना आते हैं। फर्जी नाम पते का इस्तेमाल करके नौजवान ठहरते हैं। और बिहार पुलिस के इन दावों के पीछे क्या सबूत है, वो एडिशनल एसपी मनीष कुमार से सुनिए। इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक, कमजोर और डरपोक समुदाय है, उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। प्रधानमंत्री मोदी के पटना दौरे से पहले अलर्ट बिहार पुलिस को ये सूचना मिली थी कि फुलवारी शरीफ के इसी अहमद मंजिल बिल्डिंग में 6-7 जुलाई को कुछ संदिग्ध गतिविधियां हुई हैं। पुलिस ने जब यहां छापा मारा तो पुलिस को कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। जो हमारे पास रिकवर्ड हुआ है इंडिया विजन 2047, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, तेलंगाना पुलिस के एसपी इंड से मेरी बात हुई है अभी, तो उनके यहाँ भी आज से 2 महीने पहले इसी तरह का डॉक्यूमेंट्स रिकवर्ड हुआ था, वहाँ केस भी हुआ था। और इसमें जिस बात की शंका है, जिस बात की तरफ इशारा किया गया है, इस्लामिक कंट्री बनाने की बात है 47 तक। यस, यही विजन 2047 में उनके शब्दों में लिखा हुआ है। हालांकि बिहार पुलिस के इन दावों को पीएफआई ने गलत बताया है। पीएफआई की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि बिहार पुलिस के दावे हास्यास्पद और पीएफआई को बदनाम करने की कोशिश है। पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर कहानी बनाई है। ऐसे ही दस्तावेज उत्तर प्रदेश के बस्ती में भी पुलिस की चार्जशीट में सामने आए थे। ऐसी अफवाह उड़ाकर संगठन को बदनाम करने से हमारे संवैधानिक अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए लोकतंत्र की लड़ाई पर असर नहीं पड़ेगा। हालांकि पिछले हफ्ते तेलंगाना के निजामाबाद में भी अब्दुल कादर नाम का आरोपी पकड़ा गया था, जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के नाम पर नौजवानों को हथियारों की ट्रेनिंग देता था। ये आप देख लीजिए, ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएफआई का झंडा काफी सारी संख्या में उस ट्रेनिंग सेंटर से मिला है, जिसे हम आतंक की पाठशाला कह रहे हैं। और ये रहा, देखिए, जो मैं खोल रहा था, मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म है। ये देखिए, अगर आप एसडीपीआई में शामिल होना चाहते हैं तो मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको इसमें जानकारी भरनी है अपनी, और आप शामिल हो सकते हैं एसडीपीआई बिहार में। तो आप नेहा, ये तमाम जो दस्तावेज हैं, ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश जो है वो बिहार में जो है वो रची जा रही थी पीएफआई के द्वारा, एसडीपीआई के द्वारा। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि प्राथमिकी में 26 लोगों के नाम दर्ज हैं। कुल अभी तक जो छानबीन में बात सामने आई है उसमें 26 लोगों का नाम आया है, और पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है फुलवारी शरीफ में 827/22, उसमें गंभीर धाराएं हमने शामिल की हैं। 26 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है, और अब इन 2 लोगों का क्या बैकग्राउंड रहा है, इनकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, सोशल मीडिया का भी एनालिसिस की जाएगी, और मोबाइल फोन के भी सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह खंगाले जाएंगे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए संदिग्धों के तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई से जुड़े हुए हैं, और ये गतिविधियां उसी मकान में चल रही थी जिसे रिटायर्ड दरोगा जलालुद्दीन ने अतहर को किराए पर दिया था।
अब जांच एजेंसियों ने इन आरोपियों के पास से मिले सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर जांच की कार्रवाई तेज कर दी है। उम्मीद है कि जल्द ही इस आतंकी नेटवर्क का खुलासा हो जाएगा। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक।